गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल मार्केट मास्टर्स है। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और जैसे आप सब जानते हैं कि हम एक बहुत ही अच्छा एक वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आपके सामने एक वैल्यूबल वीडियो एक लेके आ रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उन सबके लिए एक डिमांड था कि इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो इन सब की बात को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बहुत ही अच्छा एक वैल्यूबल वीडियो एक आपके लिए लेके आ रहे हैं, और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10-15 मिनट से ज़्यादा। और इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, और आपको एक फटाफट 1 मिनट के अंदर इंट्राडे में स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है प्रॉपर, आप 1 मिनट के अंदर सारा काम कर पाएंगे। तो आइए बने रहें मेरे साथ। शुरू करते हैं इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन। ये हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से मिलके आपके लिए सारा कंटेंट रेडी किया है, और स्टेप बाय स्टेप जैसे आप इसको फॉलो करेंगे तो मतलब विश्वास करें बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले हैं आपको। आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले सिलेक्शन पैरामीटर्स हैं वो आप थोड़ा नोट कर लें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हैं। ज़्यादा पैरामीटर नहीं है, लेकिन इसको बस एक है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाके फटाफट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है मार्केट रेड है या ग्रीन है। ये हम सुबह 9:15 से लेकर 9:20 तक सब चेक करेंगे। मान लीजिए 9:20 तक सब आपका एनालिसिस हो गया ना, तो 9:25 पे आपने ट्रेड लेना है, तो सारी तैयारी हमें 9:20 तक करनी पड़ेगी। तो हमें 9:20 तक देखना है कि मार्केट रेड में है या ग्रीन में है। इसको हम एडवांस और डिक्लाइन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मार्केट का को माइनस में चल रहा है या प्लस में चल रहा है उससे भी पता चल जाएगा आपको आज मार्केट रेड है या ग्रीन है, एडवांस है या डिक्लाइन है। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे वो सब स्टेप बाय स्टेप सब समझते हैं इसमें। आइए, इसके जो मेन पैरामीटर्स हैं वो है सेक्टर। हमें सेक्टर के बारे में समझना होगा, वो बेरिश है या बुलिश है या किधर वो ट्रेड करने वाला है सारा दिन, वो सब हमें समझना पड़ेगा। उसके अंदर जो सेक्टर गेन कर रहे हैं या जो सेक्टर लूज कर रहे हैं, हमें उसके बारे में स्टडी करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो अगर सेक्टर जब सिलेक्शन हो जाती है आपकी, उसके बाद हमें एक स्टॉक सिलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद हमें एक डी सिलेक्शन भी करना है। जो स्टॉक हमें नहीं करना है, जिनमें हमें ट्रेड नहीं करना है, वो भी हमें सब इसी के अंदर सब सिलेक्ट करना है फटाफट। ठीक है, एक तो ऊपर जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक है जिससे हमने स्टॉक लेने हैं, और जो नहीं करने वो भी हमें देखना है कि क्यों नहीं करने, उसको हमने नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक होगा वो हमारा निफ्टी 50 में और निफ्टी 500 में होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत इजीली मैंने सारा, हमारी टीम ने सारा इसको डिज़ाइन किया हुआ है, तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमें सबसे पहले एडवांस और डिक्लाइन चेक करना है निफ्टी 50 के अंदर। ये मैं आपको थोड़ी देर में प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अभी आप देखते आपको सब समझ में नहीं आएगा। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा आपके सामने थोड़ी देर में, ये सारा पढ़ाने के बाद, तो आपको फटाफट याद रहेगा अभी कैसे क्या करना है। 1 मिनट से मुझे तो 10 सेकंड लगते हैं सुबह सारा मार्केट एनालिसिस करने में, और 1 मिनट के अंदर तो मैं ट्रेड भी ले लेता हूँ। मेरी पोजीशन जो फर्स्ट होती है वो 960 970 तक बन जाती है, और तो विश्वास माने मैं उसमें मतलब 930 तक तो मैं निकल भी जाता हूँ, और बड़े अच्छे मतलब प्रॉफिट से निकलता हूँ उसमें। तो वो सेम चीज़ ही हमने सारी डिज़ाइन की है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको निफ्टी 50 के अंदर सब चेक करना है। उसके बाद आपको NSE इंडिया के अंदर जाना है, www.nseindia.com में, और उसमें स्टार्टिंग में ही आपको उसमें एडवांस और डिक्लाइन दिखाई दे जाएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे ना NSeindia.com में, तो स्टार्टिंग में आपको एडवांस डिक्लाइन सामने नजर आएगा, स्क्रीन के ऊपर ही नजर आएगा। अभी मैं थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ। अगर मान लीजिए डिक्लाइन ज़्यादा है NSE, अगर आप 50 में स्टॉक चेक करेंगे, 50 में से मोर देन 60% अगर डिक्लाइन में है, तो आपको उस दिन बेरिश व्यू रखना है, सेल का व्यू रखना है। उस दिन मार्केट समझ लिए सेल जाने वाला है। और अगर एडवांस आउट ऑफ 50 में से एडवांस ज़्यादा है, मोर देन 60% स्टॉक प्लस में है, तो उस दिन मार्केट बाय में जाने वाला है। ये छोटा सा एक सिनारियो समझ लें पहले। ठीक है, हमें निफ्टी 50 से कंफर्मेशन लेने के बाद, उसके बाद हमें निफ्टी 500 से भी कंफर्मेशन लेना है। ये सेम स्टॉक उसके अंदर भी आएंगे, लेकिन उससे हमें एक ब्रॉडर व्यू भी मिल जाएगा कि सेम प्रोपोर्शनेट या सेम परसेंटेज से वो मार्केट भी बाय में है या सेल में नहीं है। मान लीजिए NSE 50 60% स्टॉक्स बाय में है और NSE 500 में 30% स्टॉक्स बाय में है, तो तब तक वेट करना हमें कि दोनों का प्रोपोर्शनेट मैच हो जाए।
मोर देन 60% दोनों में ही आना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको कंफर्मेशन मानेंगे। आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। निफ्टी 500 में हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें nsindia.com में जाना है, उसके बाद हमें एक कॉलम आएगा मार्केट डाटा, उसके अंदर जाना है। मार्केट डाटा के अंदर एक कॉलम आएगा इक्विटी एंड एसएमई मार्केट, उसके अंदर जाना है। फिर जब उसको हम स्क्रॉल करेंगे ना एनएसई इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में, तो एक सर्च बॉक्स आएगा, उसके अंदर काफ़ी सारे सेक्टर्स आएंगे, हमें उसमें से निफ्टी 500 स्क्रॉल कर लेना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ, जस्ट अब आप थोड़ा सा पहले व्यू ले लें, समझ लें, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब मान लीजिए निफ्टी 500 आप चेक कर रहे हैं, उसमें से एडवांस मोर है 60%, जैसे हम निफ्टी 50 में चेक कर रहे थे, ऐसे हम निफ्टी 500 में चेक कर रहे हैं। दोनों में से अगर एडवांस ज़्यादा है 60%, मोर देन 60% है, या कम से कम 60% का डिफरेंस होना चाहिए। मोर देन हो तो समझ लीजिए तो उस दिन तो पूरा दिन ही वो मार्केट बाय में रहने वाला है या मार्केट सेल में रहने वाला है। कभी कभार तो 90% भी आता है मार्केट बाय में, 80% भी आता है, उस दिन पूरा दिन मार्केट बाय में ही रहता है या पूरा दिन मार्केट सेल में ही रहता है, वन साइड ही चलता है उस दिन। और उसके बाद हमें जब मैच कर लिया हमने निफ्टी 50 और 500 को, जब मैच कर लेंगे और उन दोनों से हमें एक व्यू मिल जाएगा अभी मार्केट आज डिक्लाइन में है या एडवांस में है, तो उसी हिसाब से हमें मार्केट में ट्रेड लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक सेक्टर का सिलेक्शन करना है। अभी तो हमने ये एडवांस डिक्लाइन सेलेक्ट कर लिया ना, मार्केट मंदी में रहेगा या तेजी में रहेगा। इसके बाद कौन सा सेक्टर मंदी में है, मतलब कौन से सेक्टर में हमें ट्रेड करना। मार्केट में तो बहुत सारे सेक्टर है, निफ्टी आईटी है, फार्मा है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, आईटी है, बहुत सारे सेक्टर्स है। अब कौन से सेक्टर में हमें बाय करना है। मान लीजिए निफ्टी एडवांस में है या निफ्टी फुल बाय में है, तो हमें कौन से सेक्टर में बाय करना है, कौन से स्टॉक में बाय करना है, आइए उसको हम समझते हैं। लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिलने वाली है। और मैं जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा 10 सेकंड के अंदर आप पूरा मार्केट एनालिसिस कर लेंगे आराम से। किसी भी पेड सॉफ्टवेयर के बिना हमें किसी भी पेड सॉफ्टवेयर में काम नहीं करना है और ना ही किसी पेड सॉफ्टवेयर का सहारा लेना है। फ्री में सब अवेलेबल है, आप किसी के भी झांसे में आने की जरूरत नहीं है आपको। मेरे को वो पेड सॉफ्टवेयर चाहिए या ऐसा चाहिए, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है मार्केट में। मैं अभी तक सब चीज़ फ्री वाली ही यूज़ करता हूँ, मैंने कभी कोई पेड वर्जन नहीं लिया हुआ है, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं, सेक्टर को समझते हैं, सिलेक्शन कैसे करेंगे। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, 15-20 मिनट से ही मैं चाह रहा हूँ कि फिनिश हो जाए, ठीक है। आइए, प्रैक्टिकल तो 1 मिनट में हो जाएगा, प्रैक्टिकल जो मैं करके दिखाऊंगा वो 1 मिनट में मैं कर दूंगा। 1 मिनट से पहले भी कर सकता हूँ इसको, तो आपके लिए मैं स्लोली करूंगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। आइए, सिलेक्शन ऑफ सेक्टर में मैंने जैसे बता रहा था, फार्मा है, निफ्टी ऑटो, ऑयल एंड गैस है, निफ्टी मेटल है, बहुत सारे सेक्टर्स है। और हमें इन सेक्टर्स को कैसे ढूंढना है फटाफट, उसके बारे में हम समझते हैं अभी। ये ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ये जरूरी चीज़ है, समझने वाली है। आपने एडवांस डिक्लाइन पहले चेक कर लिया, ओके है, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। आपको बेरिश सेक्टर, मान लीजिए निफ्टी 50 में और निफ्टी 500 में आपको लगा कि आज मार्केट डिक्लाइन में रहने वाला है, बेरिश में रहने वाला है, मोर देन 60% जो स्टॉक हैं वो डिक्लाइन में ही है, तो आपने व्यू एक बना लिया कि आज मार्केट सेल में है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मार्केट सेल में है ना, तो हमें सबसे पहले स्टॉक ऐसा सेक्टर ऐसे चेक करना है जो सबसे ज़्यादा सेल में हो, टॉप मोस्ट बेरिश सेक्टर हमें ढूंढना है, ठीक है। अगर सारे स्टॉक्स अगर पीछे एडवांस डिक्लाइन जो बाय में है, तो हमें टॉप मोस्ट बुलिश सेक्टर ही ढूंढना है। हमें जो सबसे ऊपर जो बेरी बुलिश में रहेगा उसी में ट्रेड करेंगे। तो हमें ढूंढना कैसे, मैं बता रहा हूँ भाई आपको, ठीक है। और जब भी आप ये एनालिसिस कर लेंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि 5 मिनट का जो कैंडल होगा उसमें सारा एनालिसिस आपको बना लेना, अपना 9:20 तक आपने ट्रेड ले लेना है। और जो भी स्टॉक सिलेक्शन होगा 9:20 9:25 तक आप एंटर कर जाएं मार्केट में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको फटाफट प्रॉफिट मिलेगा, फटाफट फ्री होकर निकल जाएंगे आप। तो आइए हम चेक करते हैं कि सेक्टर कैसे चेक करना है। आइए, इम्पोर्टेंट रोल इन सेक्टर सिलेक्शन। मैं सब बता ही चुका हूँ आपको कि जो इम्पोर्टेंट रोल है वो एडवांस डिक्लाइन का ही है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से ही हम सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया सारा। आइए, हमें सेक्टोरल इंडाइसिस पे जाना है। nsindia.com ओपन करेंगे, उसके बाद मार्केट डाटा को ओपन करेंगे, तो उसके नीचे एक कॉलम बना होगा लेफ्ट साइड पे, इक्विटी कॉलम, एंड उसके नीचे होगा गेनर्स, ठीक है। गेनर्स के अंदर जाएंगे ना, गेनर्स लूजर के अंदर जाएंगे, तो आपको उसके नीचे एक सेक्टोरल इंडाइसिस का ऑप्शन मिलेगा।
जैसे सेक्टोरल इंडाइसिस पे जाएंगे तो उस पर एक परसेंटेज का बटन होगा साथ में स्क्रॉल करने के लिए, उस पर क्लिक करेंगे तो जो टॉप मोस्ट बेरिश होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो टॉप मोस्ट बुलिश होगा वो ऊपर आ जाएगा। दोनों को एक एक बार स्क्रॉल करेंगे, क्लिक करेंगे तो दोनों एक एक बार अपनी अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन दिखा देंगे आपको। बस इतना ही काम करना है। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल में समझ लेते हैं भी करना कैसे है। आइए, सिलेक्ट इंडाइसिस पे चले गए, आपने स्क्रॉल डाउन किया परसेंटेज वाले बटन पे, मान लीजिए उसमें टॉप मोस्ट जो है वो निफ्टी आईटी है, वो बेरिश में है, तो वो उस पर आप क्लिक कर देंगे ना तो निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स ओपन हो जाएंगे, उसके अंदर जो सबसे टॉप में है उसको आप सेल करेंगे। तो सिंपल है, इतना ही करना है बस। आपने एडवांस डिक्लाइन सेलेक्ट कर लिया, बेरिश है, उसके बाद आपने सेक्टर सेलेक्ट कर लिए, सब बेरिश में है, सेक्टर के अंदर क्लिक करके आपने उसके स्टॉक्स में चेक कर लिया, जो सबसे ज़्यादा बेरिश है हमने उसको सेल कर देना है। बात समझ में आ गई होगी आपको, मैंने जो बड़ी इजीली आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और जो भी ट्रेड को स्टॉक ट्रेड करेंगे आप अपने रिस्क रिवार्ड से ट्रेड करेंगे, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर बाय में करना है आपको, जैसे हमने सेल में किया वैसे बाय में करना है। सारा एडवांस डिक्लाइन आपने चेक करना है, सब एडवांस में है, तो उसके बाद हमने सारे निफ्टी 50 में सब एडवांस चेक करना है। उसके बाद हमने सेक्टर चेक करना है कि कौन सा एडवांस में है, जो टॉप मोस्ट बुलिश में है उसको हम बाय करेंगे। मान लीजिए निफ्टी आईटी टॉप मोस्ट बुलिश है, उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर जो टॉप मोस्ट बुलिश स्टॉक होगा उसी पे हम ट्रेड करेंगे और बिंदास ट्रेड करें। आपको कुछ भी जरूरत नहीं है देखने की, तो आपको 100% उसमें रिजल्ट आने वाला है। तो आइए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। आपने थ्योरेटिकल सारा समझ लिया, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, तो आपको इजी रहेगा। किसी को अगर स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो मैं आपको डिटेल सारी व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। आइए समझते हैं प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। आइए, ये हमारा वेबसाइट है nseindia.com का। मैं शुरू से आपको टाइप करके बताता हूँ, लेमैन के हिसाब से सारा मुझे गाइड करना पड़ता है, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी सारे बिगनर्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं, बच्चे बच्चे भी सीख रहे हैं आजकल, सब हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसे सिंपल और लैंग्वेज लेमैन की लैंग्वेज में सब समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर आदमी को समझ में आ जाए, ठीक है। हम सबसे पहले nsindia.com टाइप करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाएगा आपको एडवांस और डिक्लाइन। ये देखिए, ये कल का डाटा है, अभी लेटेस्ट जो ओपन है। अब देखिए इसमें 45 जो डिक्लाइंस हैं और 5 एडवांसेस हैं। इसमें हमें क्लियर कट अंदाजा हो गया कि अब आज मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश रहने वाली है, मोर देन 95% आज डिक्लाइन में है। एक सबसे पहले हमें व्यू मिल गया आज मार्केट बहुत बेरिश रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है निफ्टी 500 का डाटा। हमने मार्केट डाटा के अंदर जाना है और हमें इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्क्रॉल बटन आ जाएगा, यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे आप तो निफ्टी 500 को नीचे से आप स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए, और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो एडवांस डिक्लाइन नज़र आ रहे हैं वो देखिए आप 426 डिक्लाइन में है और एडवांसेस हैं 72, मोर देन 80-90% का रेशियो आ रहा है। तो आप बिंदास आप व्यू लेके चलें कि आज पूरा दिन मार्केट बेरिश रहने वाला है। बुलिश कैसे भी करके भी बुलिश जो होंगे ना, बुल्स होंगे, वापस नहीं आ पाएंगे इस मार्केट में, आज तो नहीं आ पाएंगे कम से कम, क्योंकि आज सब चीज़ बेरिश में है। हमने दो चीज़ फटाफट सेलेक्ट कर ली है। एक हमने, आप एक काम करें ना, 2 पेज ऊपर अलग अलग ओपन कर लें, मैं बताता हूँ आपको फटाफट कैसे करता हूँ मैं वो तरीका भी बताता हूँ आपको। ये एक पेज ओपन हो गया आपका जिसमें एडवांस डिक्लाइन हो गए, सेकंड पेज ओपन हो गया साथ में जिसमें आपने NSE 500 का कर लिया। ये दोनों पेज साइमल्टेनियसली में ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें आपको सामने नजर आ गया एडवांस डिक्लाइन 45 है और 5 है। यहाँ पे नजर आ गया आपको 426.72 में, 1 सेकंड लग रहा है। इसके बाद मैं एक पेज और ओपन कर रहा हूँ इन सेक्टोरल के लिए। मार्केट डाटा के अंदर जाएंगे, इंडाइसिस में चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इंडाइसिस में जाएंगे जैसे तो हमें ये ऊपर एक ऑप्शन आएगा ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस, इस पे नहीं हमें जाना है, हमें नीचे स्क्रॉल करना है, सेक्टोरल इंडाइसिस पे जाना है और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे सबसे ज़्यादा बेरिश आज सेक्टर कौन सा है। ये -4.8 है, 3.92 है माइनस, सबसे ज़्यादा -4.8 इसी में आ रहा है। नीचे भी चेक कर लेते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा इसी में आ रहा है। तो आप समझ लें आज निफ्टी जो आईटी है ना, जिसपे 4 पॉइंट था 18, ये देखिए निफ्टी आईटी है सेल में रहने वाला है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, बड़ा इजी है। क्लिक करेंगे और हमें ये परसेंटेज बटन पे जाना है, मैं क्लिक कर रहा हूँ ना आपके सामने, देखिए एक बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर वाले जो होंगे ना, जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं, मोस्ट बेरी स्टॉक जो होगा वो सबसे ऊपर आएगा।
इसमें टेक महिंद्रा सेल में है। ठीक है, ये कल का चार्ट, हम टेक महिंद्रा को भी चेक कर रहे हैं। मैं अभी चेक भी करवा के बताऊंगा आपको, अगर हमने सेल किया होता तो कैसे होता ट्रेड वो। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, वही आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कल को राइड भी किया हुआ था, कल मैंने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। ये देखिए, मैं आपको बोला था 9:20 तक आपको बैठना है। ये 18 का कैंडल है, ये 9:20, नीचे टाइम देखें आप, 9:20 का टाइम है। मान लीजिए आपने 9:20 पे बैठ गए, आप यहाँ पे आपने लाइन लगाई। मैं तो 9:20 से पहले पहले मतलब सेटिंग कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो 9:20 तक आ पाएंगे। ये 9:21 के ऊपर मैंने हाई लगा दिया, अब सेल पे बैठ गया मैं। देखिए स्टॉक इधर गया है, मैंने सेल किया 1548 पे। देखिए सेल ही सेल है, सेल ही सेल है, सारा दिन वो सेल में रहा, बेचारा हिल नहीं पाया वो। अब ये 1548 पे सेल किया, 1485 पे आया। देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट आया। हमने कुछ सारा दिन इसको देखे नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया था कि जो एडवांस और डिक्लाइन है, इन दोनों में डिफरेंस मोर देन 80% आ रहा है। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि मार्केट फुल बेरिश रहने वाला है या फुल बुलिश रहने वाला है। उस हिसाब से हमने सेक्टर को सिलेक्ट किया जो टॉप मोस्ट बुलिश था। उसके बाद हमने टॉप मोस्ट बुलिश, टॉप मोस्ट जो बेरिश सेक्टर था उसको सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने टॉप मोस्ट बेरिश स्टॉक को सिलेक्ट किया और बस उसको सेल कर दिया, बिना कोई इंडिकेटर लगाए, बिना कुछ दिमाग लगाए अपना। बस ये दिमाग रखना है कि आपको कितना रिस्क लेना है, 500 का लेना है, 600 का लेना है, 1000 का लेना है, वो रिस्क आपका है। जहां से सेल करेंगे उसका रिस्क अपना डिफाइन कर लें, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कैसे करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में सब बताया था आपको, रिस्क मैनेजमेंट में कैसे हम क्वांटिटी को परचेज करेंगे, कैसे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, किस कैंडल से हम इसको अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं, वो सारा मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। और उसका एक मैं आई बटन भी वीडियो भी लिंक भी डाल दूंगा, तो वो आपको वो सारा उसमें नॉलेज लेना होता है, आप ले सकते हैं इससे भी। तो ये देखिए सर, मैंने फटाफट आपको सारा बताया। हम एक सेकंड स्टॉक भी चेक कर लेते हैं, जो सेकंड नंबर का स्टॉक है ना, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या था। उसके बाद आया विप्रो। ये जो टेक महिंद्रा था ये -6.44 था, विप्रो था -5.43। हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं टॉप के 2-3 स्टॉक ही कहता हूँ करो, बाकी नीचे वाले छोड़ ही दो आप, वो भी सेल में है, लेकिन जाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए 9:20 की कैंडल ये बनी, 9:20 की कैंडल मैंने इस पर लाइन लगा दी है। देखिए 287 पे सेल हुआ है, 270 लास्ट मूवमेंट तक वो सेल ही हुआ है, मतलब जैसे 330 तक वो सेल ही सेल गया है, ऊपर आया नहीं है वो। तो ऐसे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है और बड़ा इजी है। मैंने जो सिस्टम से बताया सारा बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और बड़ी मेहनत लगती है वैल्यूबल कंटेंट देने में, और मतलब लेमैन की तरह बिना किसी सॉफ्टवेयर से समझाने में भी हमें समय लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर की मदद से, बिना कोई टिप लिए, अपनी खुद का एनालिसिस करें और मार्केट में बैठें और अच्छा पैसा बनाएं, यही हमारी दुआ है। तो मुझे इजाज़त दें इस बार, और दोबारा से फिर एक अच्छा वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, तो उसके लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच।